अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और देती हूँ हमेशा की तरह दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, हमारे एक यानी हम भी ऑफ कोर्स जब स्कूल गोइंग होते हैं और फिर हम लोग ड्रामों का एक बहुत एक क्रेज़, एक करिश्मा होता है, हम लोग देखते हैं ड्रामे और हमारे दिमागों में सवार होते हैं वो ड्रामे। ऐसा होता है एनक वाला जिन, अच्छा जी, वो एक बचपन का ड्रामा है। जकूटा और भागम दौड़ी स्कूल से, क्योंकि हम लोगों का तो आफ्टरनून भागम दौड़ी लगी होती थी कि यार ड्रामा देखना है, बैग इधर दौड़ रहा है, हम उधर दौड़ रहे हैं, अच्छा जी लेट्स सी। फिर ड्रामा बहुत सारे लोगों का, एक मेरी सिस्टर्स वगैरह लोग थे, तन्हाइयाँ ड्रामा होता था, कहते थे रोड सन्नाटा आ जाता है, ऐसा है। फिर हमारे पाकिस्तान में एक ड्रामा हुआ मेरे पास तो, आय हाय हाय, रियली बहुत मज़ा आया इस ड्रामे को देख के। और ये पहला वाहिद ड्रामा है जिसका एंड जो है सिनेमा पे दिखाया गया। मैं समझाता तुम हो मेरे पास, कुछ इस तरह। इसका सॉन्ग बड़ा हिट हुआ था, पता नहीं यार, उसका शेर बड़ा प्यारा जहन से निकल गया, लेकिन बड़ा प्यारा शेर था। अगर आप किसी के जहन में आ जाए तो प्लीज़ सुना दीजिएगा। अरे शहजाद भाई, आपको भी नहीं आ रहा, क्या हो गया? आप भी कुछ कोऑपरेट कर लिया करे कभी कभी। चले लेट्स सी। अच्छा जी, बड़ा प्यारा था सॉन्ग, उसमें मेरे पास तुम हो ड्रामा, ठीक है, हुमायूं सईद का, लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, कुछ ड्रामे जो है हमारी ज़िंदगी को ऐसे बयां कर रहे होते हैं कि जैसे ये हमारे इर्द गिर्द की कहानी है। अभी ड्रामा देख रही थी मैं, सयानी, उसमें भी मैं कुछ कैरेक्टर ऐसे देख रही थी जो लग रहा था कि यार ये इस जैसा कर रहा है, ये इस जैसा कर रहा है, रियली। उसमें एक फैमिली को, और बहुत सारे कम लोग होते हैं जो लोगों को जोड़ने की जो है ना वो हिम्मत करते हैं, या ये कहते हैं एफर्ट करते हैं, लेकिन तोड़ने के एफर्ट्स क्या हैं, क्योंकि ये हम लोग सिर्फ अपनी ज़बान से जो कुछ अल्फाज अदा करते हैं ना, तो कहते हैं यार मैं बस जाऊं और दूसरा ना बसे, उस पर जुल्म करना, बच्चों को छीन लेना, तकलीफ़ देना, ये सारी ज़्यादतियाँ मैं जब देख रही होती हूँ तो बहुत सारे, अगर देखा जाए तो हम इन ड्रामा से सीख सकते हैं। हसीना मोइन इज़ द बिगेस्ट ड्रामा राइटर इन, सुरैया बजी, अनवर मकसूद साहब और इशफाक अहमद और बहुत अमजद इस्लाम हमसे बड़े बड़े इन्होंने ड्रामे लिखे, मोटिवेशनल ड्रामे होते हैं देखा जाए। और ड्रामा ऐसे नहीं बनता, ड्रामा एक रियलिटी के करीब करीब होता है और बेसिकली हम सारा दिन एक किरदार निभा रहे होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, दरगुजर और गुस्सा, ये सारे हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे अंदर जन्म ले रहे होते हैं। माहौल के मुताबिक कुछ लोग लेके बैठ जाते हैं, कुछ लोग दरगुजर कर देते हैं। थोड़ी देर मैंने एक बात की, यार मैं ऐसा करूँगी, मैं बस थोड़ी देर में मैं भूल जाऊँगी, कहूँगी छोड़ो यार अभी बोल देना, इट्स ओके। ये जो थोड़ी देर दरगुजर है ना, ये आपको अल्लाह के करीब कर देती है। और जब आप उसको लेके बैठ जाते तो शैतान बड़ा हैप्पी हो रहा था, यस अब मज़ा आएगा, अब देखो ये दोनों की लड़ाई अब मैं देखूंगा, अब ये मियाँ बीवी की लड़ाई देखूंगा। तो अपने दरमियान को शैतान को मत आने, अपने दरमियान में ना शैतान को स्पेस मत दें। शैतान पता कब खुश होता है, जब किसी को तकलीफ होती है ना तो आप हैप्पी हो रहे हो, तो बेसिकली आप हैप्पी नहीं होते हो, वो शैतान अंदर से खुश हो रहा था किसी को तकलीफ में देख के, अब इसका नुकसान होगा, देखा अच्छा हुआ, अब मज़ा आएगा। लेट्स सी, कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन जिस शख्स को, किसी शख्स को तकलीफ हो या वो परेशानी में हो या प्रॉब्लम में हो और दूसरा शख्स उसके लिए फील कर रहा हो ना, तो वो फील नहीं कर रहा था, उसके अंदर रब की मोहब्बत फील कर रही होती है कि मैं इसके लिए आसानी कैसे कर दूँ। ये उसका कोई ख़ास किरदार नहीं है, ये उसके अंदर जो है ना उसका अल्लाह की मोहब्बत है। जब उसके जहन में, अरे यार ये इस वक्त परेशान है, इसका सब्स्टिट्यूट में क्या निकाल दूँ, इसके लिए आसानी क्या निकाल दूँ। और जो लोग किसी की तकलीफ में, अच्छा हुआ ना इसके साथ ऐसा हुआ ऐसा, तो समझ ले वो नहीं बोल रहा, उस वक्त भी वो नहीं बोल रहा, वो शैतान अंदर से हैप्पीनेस हो रहा होता है। दो बच्चों को जुदा करने में, माँ से बच्चों को, आप जाएं उधर सुप्रीम कोर्ट, माँ बच्चे को खींच रही है, बाप बच्चों को खींच रहा है, माँ का ईगो हर्ट हो रहा है, बाप एग्रेसिव हो रहा है। कहते हैं जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं।
तो लेट्स सी, बहुत सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें हैं, कोशिश करें उनको सोल्यूशन निकालें। और कभी भी जब दो लोग प्रॉब्लम में हो तो दोनों एक दूसरे से शेयर कर लें या बता दें। उसको जितना धागों को उलझाएंगे ना तो सिरा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी, ये ज़िंदगी की अप डाउन है, हमारे ड्रामे में बहुत कुछ सिखाते हैं और हमें ही मतलब हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वही प्रेजेंट हो रही है और देखा जाए तो हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और थोड़ी ज़िंदगी है 70-80 साल, उसको कोशिश करें। 40 तो आप पहले बचपन स्कूल गोइंग गुजार देते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो आपकी थोड़ी घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शादी हो जाती है तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि 40 to 50 ईयर आपको पता ही नहीं चलता, वो छू अंतर हो जाते हैं। उसके बाद जब आप अपने लिए सोचने लगते हो, फिर आप होप्स में आ जाते हो। पहले तो लोगों की होप्स बनते हो, फिर आप होप्स में आ जाते हो। ऐसे ही पहले आप लोगों की उम्मीदों को पूरा करते हो, बच्चों की ख्वाहिशें, माँ बाप की ज़रूरतें, ज़िंदगी। जब आप उस जगह पर खड़े होते हो तो फिर आपके फिर हाथ खाली होते हैं। तो आपकी आधी ज़िंदगी 40 to 50 ईयर दूसरों को हैप्पी करने, और फिर आगे आपकी ज़िंदगी होती है तो लोगों की खुशियाँ आपको चाहिए होती हैं। तो आपकी किस्मत अच्छी होगी, आपने कुछ अच्छा बेहतर किया होगा तो फिर आपको भी वो रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी को जॉब में और ये कह के कि मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं था, तो एक वक्त होगा आपके आखिर के 70-80 साल, 60-70-80, ये जो 30 साल है, लोग आपको भी इग्नोर करेंगे कि जब आप जवान थे, जब आप एक उरूज पर थे, आपने हमें कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, कभी हमें कॉल नहीं की, हमारे साथ कोई टाइम, कोई त्यौहार स्पेंड नहीं किया, तो अब आप हमसे भी रिक्वायरमेंट ना करें, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके अपने हों, चाहे आपके वो कज़न्स हों। तो फिर ये सब चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रखें। मैटर और मटीरियल इम्पोर्टेंट नहीं होता। कहते हैं घर गृहस्थी से होता है। लोग मकान तो बना जाते हैं लेकिन मकीन नहीं बन पाते। तो बड़े बड़े बेंगलोज बनाने से आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन वो वक्त याद रखिएगा जब बारिश होती है, हम लोग सब बच्चे खेलते हैं ना, उन वक्त को आप दोबारा नहीं ला सकते। जब आपके घर में आपके सारे भांजे, भतीजे, बहन भाई, नाना नानी जमा होते हैं और सब एक साथ खाना खाते हैं, वो वक्त आप रिटर्न में नहीं ला सकते। मौके बनाएं ऐसे जिसमें आप लोगों की गैदरिंग हो। ये मोहब्बतें दोबारा, ये पल दोबारा आना बहुत मुश्किल है। आज तक मैं अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद करके इतना खुश होती हूँ, यार कितना मज़ा आता था, हम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। वो चीज़ अब नज़र नहीं आती है। अब एक हम लोग बिल्कुल पहले हम लोग किसके मिट्टी के बर्तन, फिर हम लोगों ने स्टील और सिल्वर के बर्तनों में खाना खाया ना, आज हम डिस्पोजेबल में आ गए तो हमारी लाइफ डिस्पोजेबल टाइप की हो गई। लेट्स सी, ये तो होता है। और ज़िंदगी में खुशियों को बांटने की कोशिश करें और हैप्पी रहें, खुश रहें, इस तरह आप बहुत सेहतमंद भी रहेंगे। ठीक है, और ये है मैसेज। और आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो स्ट्रेस लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा जल्दी हाइपर हो जाते हैं, पता नहीं अब ये मेडिकल टर्म में हम इसको कहेंगे कि आया कि इसके कुछ इफेक्ट्स हैं कि नहीं। आज हेल्थ सेगमेंट में हम आपसे बात करेंगे डायबिटीज़, शुगर। और ये शुगर जब कुछ लोग मेडिसिन से ट्रीट होते हैं, फिर इंजेक्शन एंड इंसुलिन, इसकी बड़ी बड़ी कैटेगरीज तरफ चले जाते हैं। इसका अभी तक कोई भी, बहुत सारे लोग कहते हैं आई हैव सोल्यूशन अभी, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगी कि मेरे ख्याल में अभी भी डायबिटीज़ की कोई भी मेडिसिन कंफर्म इजाद नहीं हुई है। अब पता नहीं मेरी इस बात में कितनी सदाकत, आई डोंट नो। लेकिन आज हम डायबिटीज़ पे बात करेंगे। लेकिन पहले होता था शुगर जो है आफ्टर 40, लेकिन अब तो बच्चों को भी लग रही है। 12 साल 15 साल में बड़ी हैरान हूँ कि जवान लड़कों में भी है। और शुगर की टाइप्स के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग, और ये किन किन वजूहात की बिना पर, रीजंस क्या हैं लगती है। और कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा लोग जो टेंशन में रहते हैं उनको भी बहुत जल्दी लगती है, और जो लोग मीठा शौक से खाते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सीनियर
हर्बलिस्ट मौजूद हैं और वो हर्बलिस्ट बिल्कुल भी नहीं लगते बोला है नहीं, है तो वो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी जिम के ऑनर हैं, फिटनेस क्लब के जो है मोटिवेशनल पर्सन हैं, और यहाँ पर हर्बलिस्ट हैं इमरान साहब। अस्सलाम, मोहम्मद इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मॉडल लग रहे हैं, कुछ एक्टर लग रहे हैं, बस और ये आपकी आंखें प्यारी हैं इसलिए मैं मॉडल लगा। चलें जी, क्रेडिट यानी कि ये जीनियस भी हैं, आईक्यू लेवल भी बंदे का बहुत अच्छा है। कैसे हैं सर आप? ठीक शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर वेरी फिट एंड बॉडी बिल्डर लाइक। थैंक यू। कोई जिम विम तो नहीं बॉस? बस कभी कभार जाते हैं? एक्टिविटीज, मतलब ये कि अपने आप को फिट रहने के लिए इंजेक्शन walk वगैरह को- तो नहीं? नो वे। मैं तो Okay, वैसे real? भी अपने तमाम जितने भी मेरे पेशेंट्स वगैरह हैं माशाल्लाह। उनको मैं इन चीज़ों से मना करता हूँ कि ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें अच्छा। जिनके साइड इफेक्ट्स में बाद में आपको नेचुरल बॉडी बनाया, Okay, okay। नेचुरल ग़िज़ाओं से बनाया है, ठीक है। Okay। तो ये बॉडी आपकी जो रहती है ये लाइफ टाइम रहती है। Okay। वो जो इंजेक्शन वाली होती है वक्ती तौर रहती है, फिर उसके अलावा आपकी तरह तरह की उसमें अल्लाह न करे बीमारियाँ, ठीक है, बहुत सारी जन्म देती हैं। ओके अच्छा, इतने सारे मेरे हेल्थ कंसल्टेंट यहाँ पर आए और स्मार्ट भी आए, ऐसा नहीं है, यंगेस्ट भी आए, लेकिन आपने अपने आप को जिस तरह प्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज टोटली डिफरेंट ना, राइट? अच्छा लगा, दैट्स गुड। ये एक हेल्थ फिटनेस और रिप्रेजेंट करती है कि खुद पर्सन जो दूसरों को कुछ भी प्रिस्क्राइब कर रहा है खुद भी ज़्यादा फिट हो। जाहिर सी बात है कि जब आप अपने आप को फिट रखेंगे तो फिर दूसरों को फिट रखने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। दैट्स गुड। अच्छा जी, आज हम बात करें डायबिटीज पर, थोड़ा सा मैं कहूँगी एक थोड़ा समरी हो जाए कि व्हाट्स डायबिटीज, हम इसको कैसे प्रेफर कर सकते हैं, कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ जो है ऐसा है कि अगर आपके ख़ानदान में किसी भी फ़र्द को अगर शुगर लाहक है, ठीक है, तो उसमें ऐसा है कि जो बाकी के फ़र्द होते हैं उनके ऊपर चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो है ना, आप हर 4 महीने के बाद जो है अपना एक टेस्ट करवाया करें, ठीक है, जिसमें आपका HbA1c जो टेस्ट होता है वो आप हर 4 महीने के बाद जो ब्लड का टेस्ट होता है वो करवाते रहें, ठीक है। हर 4 महीने बाद? 4 महीने बाद, क्योंकि ख़ानदान में उनके है ना, ठीक है, जेनेटिक है, तो जेनेटिक वालों के लिए ये डेंजरस है। जी, उनके लिए करवाना चाहिए ताकि वो एक सेफ रहे कि अगर उनको मतलब ये कि डायग्नोस हो जाती है, यानी कि डायबिटिक पेशेंट वो बन जाते हैं, तो फिर वो उसकी एहतियात करे, उसके लिए वैसी तैयार रहे, उसका मुकाबला करे, ठीक है। हमारे यहाँ पे देखें, जब किसी को पता चल जाए कि उसे शुगर है तो वो शुगर उसे नहीं मारती जितना वो अपने ऊपर हावी कर देता है टेंशन, हाय मुझे शुगर हो गई, हाय। तो वो अंदर जाके देखें, इसका ताल्लुक बहुत गहरा है आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम और आपका जो ये किडनीज आपका, क्योंकि शुगर के बाद आपकी मतलब लबलबे के बाद आपके जो दूसरे आज़ा हैं जैसे आपके किडनी है, लिवर है, ये सारी चीज़ें मुतासिर होती रहती हैं। क्योंकि जब जो भी बंदा अगर शुगर का पेशेंट है तो उसके साथ उसके गुर्दे भी वीक पड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वो ग़िज़ाओं को मैनेज कर रहे होते हैं और अपनी शुगर लाइफ को मैनेज कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें मुतासिर होती रहती हैं। तो आप अपनी सबसे मेन चीज़ जो है अपनी लाइफ स्टाइल, सब कुछ खाना, ये नहीं कि खाने से आपकी शुगर हो रही है, आपकी टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल जितना बढ़ेगा उतना आपका हार्ट मुतासिर होगा, जब हार्ट आपका मुतासिर होगा तो आपका लबलबा भी मुतासिर होगा, सही। तो लबलबा मुतासिर होता है तो आपका शुगर का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। आपकी नींद क्या है, आप नींद अपनी पूरी कर रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं आप, ठीक है, आप कम से कम जो है आप 7 घंटे की नींद करें कम से कम, ठीक है, ये नींद आपकी होनी चाहिए। अब इस पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी इतनी सारी नींद, तो नींद ये ज़रूरी है आपकी लाइफ, क्योंकि आपके जो मसल्स होते हैं इनको सोते टाइम में जो है ना, इस मसल्स को आपके जो है ना एक रिकवरी मिल रही होती है। तो इसको कवर करने के लिए आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर डाइट अच्छी होनी चाहिए, और आप जो है ना अपनी एक्सरसाइज वर्जिश को मामूल में रखें, वॉक को मामूल में रखें। कम से कम आप जो है कुछ टाइम के लिए, अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप कम से कम घर पे ही इतनी, अगर आपका तो स्पेस होगा ना कि आप कुछ टाइम के लिए वॉक कर लें। डॉक्टर साहब, मैं आपके दिल्ली कॉल आई, ये बात कर लें हम, कॉलर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र, मैं आपका टॉपिक अच्छा, सॉरी क्या नाम है आपका? सॉरी नाम क्या बताया था? सैफ, इस्लामाबाद से। मैं इस्लामाबाद से सैफ बात कर रहा हूँ। ओके जी सैफ, क्या पूछना है? सॉरी मुझे आवाज कम आ रही है। अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी, बहुत अच्छा जबरदस्त टॉपिक आपने सिलेक्ट किया शुगर के हवाले से। बहुत शुक्रिया। आपने क्या पूछना है सैफ? आपकी उम्र क्या है? मेरी एज 35 है। ओके, तो क्या पूछना है आपने?
मेरे असल में पेरेंट्स वगैरह को था ना शुगर, मेरी अम्मी को भी था, मेरे वालिद को है, मेरे वालिद साहब का। अच्छा हाँ, तो उस वजह से अचानक ये आपका जो है टॉपिक देखने को मिला, तो बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ के, तो प्रोग्राम के हवाले से कि किस तरीके से आप लोग मोटिवेट करते हैं, क्यों आजकल यंगस्टर लेवल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये केसेस आ रहे हैं। जी बिल्कुल। साहब, आप इमरान साहब से कुछ पूछना है तो आप सवाल कर सकते हैं इनसे। जी मैं पूछना चाहूँगा उनसे। आवाज आ रही है इमरान साहब, आपको सही समझ जी जी में बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, बोले। यहाँ कुछ सवाल करने हैं इमरान साहब? जी जी, आप उनसे पूछना 35 चाहूँगा आपकी एज है, तो आपको मतलब पक्का जान छुड़ाने का क्या तरीके का आ रहा है? शुगर का पक्का जान छुड़ाने के लिए अच्छा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग मुश्किल सवाल कर दिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप ये बताएं इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, पहले तो ये बताएं। अच्छा, इस पे भी मैं कहूंगा इनको। इस्लामाबाद का जी मौसम जी, बहुत अगर जबरदस्त है। ये कहते हैं कि जी शुगर से जान छुड़ाने के लिए, हाँ हाँ, मौसम क्या है? मौसम अच्छा है। ये बताएं कि जब इतना नेचुरली वहाँ आबो हवा है, लोग तो तरसते हैं, आपको तो शुगर का डर नहीं होना चाहिए, फिर क्यों वहाँ पर शुगर वगैरह होनी चाहिए? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वहाँ तो बहुत नेचुरल बूटियाँ, जड़ी बूटियाँ वगैरह है। नहीं, मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं है। मैं तो रेगुलर कंप्लीट एक्सरसाइज करता हूँ। गुड। शुगर जो बंदे फिट रहते हैं ना, उनको होता नहीं है, लेकिन जो बंदे फिट नहीं रहते उनको हो जाता है बहुत जल्दी शुगर। आपके अम्मी अब्बू को शुगर है क्या? मेरे अम्मी अब्बू दोनों को था। अम्मी को था, वालिद साहब को है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं शुगर के ऊपर, रेगुलर दवाई ले रहे हैं। अच्छा, आपको तो भी नहीं है ना? नहीं, मुझे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप अब्बू के लिए पूछ रहे हैं? लेकिन एहतियात करें। इन्फॉर्मेशन तो आपकी चाहिए ना कि शुगर किन वजह की वजह से होता है, और फिर इसके अच्छा, बाद जो है ना ओके, शुगर चलिए, ठीक। क्या वो होता है, मकसद किस तरीके से इससे पक्का जड़ से जान छुड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, चले पहले से डरे में। बहुत शुक्रिया सैफ, आप बहुत शुक्रिया। अच्छा, सैफ ने की इस्लामाबाद से कॉल। मुझे जहाँ तक समझ आया, सॉरी भाई माजरत के साथ, कि भाई कह रहे हैं अगर जैसे उनके माँ को, मम्मा को था, फिर अब्बू को है, तो कह रहे हैं ऐसा कुछ हो कि इससे जान छूट जाए। बड़ा ही मतलब वो अपनी बात कर रहे हैं, नहीं, अब उनको कुछ नहीं है, उनके वालिद साहब को, लेकिन वो डरे में, जैसे होता है इंसान किसी से पूछ। जी जी, उसको मतलब अम्मी अब्बू के लिए पूछना चाह रहे हैं या अपने लिए पूछना चाह रहे हैं कि मैं सेफ रहूं, हाँ, या हाँ, बस ये एहतियात, मैं हाँ, सेफ रहूं, हाँ। ठीक है, यानी कि अम्मी अब्बू को तो हो गया है, लेकिन मैं सेफ रहूं, ठीक है, तो पक्की जान छूट जाए। पक्की जान छूट जाए, तो ये देखें अपनी, जिस तरह वो कह रहे हैं कि मैं फिट रहता हूँ, हाँ। तो अच्छी बात है। सबसे बड़ी चीज यही है ना कि आप अपने आप को फिट रखें, आप अपने डाइट को कंट्रोल में करें, आप अपने वेट बढ़ने ना दो, ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों का वेट भी बढ़ता है इसमें, कुछ लोगों का वेट डाउन भी होता है, कम भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ग़िज़ा को मतलब बैलेंस ग़िज़ा लें आप, ठीक है। वॉक आप मामूल में रखें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। और मैं इनको जो है 2 बूटियाँ भी बताऊँगा, तो वो रात को भिगो के सुबह पी लिया करें, ठीक है। कम से कम महीने में 1 हफ्ता पी लिया करें। ये टेबल को कर लीजिए। जिनके अगर खानदान में शुगर का मर्ज किसी को है, किसी भी एक फर्द को है, ओके ओके, तो वो हफ्ते में सिर्फ 7 दिन के लिए ये जो 2 बूटियां मैं बताऊंगा, इसको रात को भिगोने और सुबह पीना है। इसमें एक तो ये चिरायता बूटी है। अच्छा, थोड़ा टेबल और करीब कर ले, कोई मसला नहीं, हाँ ऐसे कर ले ताकि आपको बहुत इजी। यस, गुड जी, आप बताइए। देखें, एक तो ये उठाई नहीं, वहीं रहने जी फिंगर से बताएं वो जी, एक तो ये चिरायता नेपाली है, ठीक है। अरे पहली बार देखा है चिरायता। चिरायता नेपाली, एक इसमें इंडियन आता है। अच्छा, ठीक तो है। इंडियन नहीं लेना है आप लोगों ने, चिरायता नेपाली लेना है, ठीक है। इसमें मुकम्मल कड़वाहट होती है, उसमें इतनी कड़वाहट नहीं होती, अच्छा, ठीक है। तो ये आपने चिरायता नेपाली लेना है। ये माचिस की तीली के बराबर तकरीबन 8 से 10 डंडियां, ठीक है। ये देखने इतनी डंडियां, ठीक है। माचिस की तीली के बराबर 8 से 10 डंडियां। और ये है पनीर बूटी, चिरायता है, ये है पनीर बूटी, ठीक है। तो ये आपने 10 दाने लेने हैं। पनीर बूटी ये चने की तरह होती है, ठीक है। पनीर बूटी फूल के लाते हैं, तो ये आपने रात को 10 दाने, एक ही आपने 1.25 गिलास पानी, मट्टी का प्याला और अच्छा, ठीक है। तो आप मट्टी के प्याले में 1.25 गिलास पानी डाल दें। उसके अंदर आपने 8 से 10 डंडियां चिरायता नेपाली और पनीर बूटी के आपने 10 दाने डालने, रात को भिगो देना है, सुबह तक भीगा रहेगा। सुबह चाहे तो एक जोश भी दे सकते हैं, ठीक है। एक जोश आने के बाद चूल्हे से उतार के थोड़ा ठंडा होने दें, फिर छान के निचोड़ के सुबह निहार मुंह आपने ये 1 गिलास पीना है। गुड हो गया, 1 गिलास निकल ही आएगा तकरीबन, 1.25 गिलास के बाद 1 गिलास निकल आते हैं। तो ये आप पिए, आप महीने में ये 7 दिन किया करें, महीने में 7 दिन। जिनको अगर खानदान में किसी को शुगर है, तो उन लोगों के लिए ये है कि महीने में 7 दिन किया करें, तो वो शुगर से सेफ रहेंगे।
अच्छा, जिनको शुगर अभी मतलब है जो नहीं, शुगर के जी अगर जिनको शुगर नहीं है, जी। वो जैसे वो सैफ साहब करें कि इससे ना ही हो, तो वो लोग भी क्या ये जी, इस्तेमाल? बिल्कुल पी सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तासीर में ठंडी भी है ये, ठीक है। अच्छा। और ये वैसे भी अगर किसी को ब्लड इन्फेक्शन हो, ठीक है, खून वून साफ ना हो उसका, अच्छा, तो उसके लिए बेहतरीन है। कलर भी फेयर करती है, माशाल्लाह। ये कलर भी फेयर करती है। और ये तो पनीर बूटी तो बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। ये तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी लेवल करता है, माशाल्लाह, ठीक है। जबरदस्त। इसके तो और भी बहुत सारे फायदे तो हैं। मैं तो कहती हूँ रोजाना हम लोग ये सात आपका दाने मैदे भिगो के दें। लिए बहुत अच्छा है, और जिनको अच्छा। कब्ज रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है, स्टमक लो भी साफ भाई, करता है, ठीक है। जबरदस्त। और इनके को मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। एक किस्म का अगर ये आप 1 मंथ यूज करें तो आपके ये जो गाल है ये लाल सुर्ख हो जाएंगे, इतने मतलब ये ब्लड प्योर कर देता है। खवातीन दिल बड़ा कर लें क्योंकि कड़वा बहुत है। और जिनको दाने निकलते हो, चेहरे पे दाने Pimples निकलते वगैरह। हो, उनके लिए बेहतरीन है। अच्छा, ये खारिश होती है जिनको, उनके लिए अच्छा, ये बेस्ट है। पहले क्लियर कर दीजिए, ये हिद्दत यानी कि आपके मैदे, ये ठंडक अंदर ठंडा जाके है, ठंडा है, ठंडी ठंडी है, ठीक है। हाँ, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में सर्दी, सख्त सर्दी है, उसमें यूज नहीं कर सकते। अगर उसमें आप यूज करेंगे तो फिर ये पनीर हटा के सिर्फ चिरायता आपने सिर्फ नीम गर्म पीना है। अच्छा, अगर दिसंबर जनवरी में आप पीते हैं तो पनीर को हटा के आपने सिर्फ और सिर्फ ये चिरायता बूटी, ये अंदर के बुखारों को भी निकालता है। अभी इसके ऊपर जो है ना मैं मजीद करूंगा, रिसर्च कर रहे हैं। जी, नहीं, मजीद मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि ये और क्या करता है। जी। अच्छा, मैं एक बार फिर हम लोग इसको रिपीट कर दें कि पनीर बूटी डेली आप 7 दाने जी। पानी में भिगो दें और उसके अंदर चरायता भी डाल 10 दें। दाने पनीर 10 बूटी दाने और 10 और ये चिरायता बूटी के माचिस की तीली के बराबर। ये बहुत सारी डंडियां, बहुत बड़ी हाँ, डंडियां मैं होती समझ गई। हैं, झाड़ू की तरह भी होती हैं ये, ठीक है, तो ठीक है। आपने जो है ना इसकी माचिस की तीली के बराबर 10 डंडियां लेनी है, 8 से 10 डंडियां, ओके, ठीक है, ठीक है। वो और भिगो पनीर के 10 दाने लेने हैं, तो 1.25 गिलास पानी में रात को भिगो देना है, सुबह तक भीगा रहेगा। फिर सुबह आपने इसको चूल्हे पे रख के एक जोश देना चाहे तो दे दें, नहीं देना चाहे सहूलत नहीं है तो आप इसको ना दें, सिर्फ इसको छान के सुबह निहार में पी लें। दवाई समझ के एक गट में पी लें, पता भी वैसा इसको मुद्दा हो। आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, ये दवा नहीं है, एक किस्म का वैसे भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, गुड। अच्छा जी, हम लोग बात करें नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं। आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, जैसे सैफ ने इस्लामाबाद से किए, और हम लोग अभी मालूम करें कि किस तरह डायबिटीज़ का रीज़न। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जो लोग हैं डायबिटीज़ की जब मैं बात करती हूँ, शुगर एक खौफ है हर किसी की, इसके कौन सी टाइप्स हैं? जैसे क्या ब्लड में होता है, हड्डियों का है? देखिए 2 टाइप होती जी। हैं इसमें, ब्लड में भी होता है, यूरिन में भी होता है। अच्छा, ठीक है? यूरिन में ज़्यादातर जो होता है ये ब्लड का जो है ना, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को होता है, ठीक है। जिनको अगर जेनेटिक होता है तो वो मतलब ये कि ये जो ब्लड से रिलेट होता है, ठीक है। तो ये मतलब इसको जो है ना एक अपने ऊपर मैंने आपसे कहा ना कि हावी कर लेना, तो वो फिर शुगर आपको मार देती है, ठीक है। उससे फिर आगे के जो मामलात हैं वो मजीद बिगड़ते हैं। जब आप एक खुश, सबसे मेन चीज़ खुश रहें, टेंशन फ्री रहें आप, ठीक है। इसका मुकाबला इस तरीके से कर सकते हैं आप, टेंशन फ्री रहें, अपनी नींद अच्छी रखें और अपना वॉक वगैरह करें और एक्सरसाइज वगैरह करें और अपनी ग़िज़ाएँ ठीक रखें, ठीक है। तो लाजमी नहीं कि आप मीठे के अलावा जो है आप राइस में भी आपके शुगर है, ठीक है। ओके। और फिर आपका गंदम सही, इसमें भी उसमें है। तो हर चीज़ मतलब ज़्यादातर कोशिश करें कि सब्जियों में लाइफ गुजारें आप, ठीक है। सब्जियां हो, फल भी आप ले सकते हो, लिमिटेड ले सकते हो। लेकिन सब्जी हम लोग पाकिस्तानी जो है, बगैर चपाती की सब्जी उतरेगी नहीं ना गले से, तो फिर रोटी तो फिर गंदम आप लगेगी। इसको जो है ना वैसे जो है लाजमी देखिए, ये चीज़ें, कुछ चीज़ों को आप मतलब हफ्ते में जो है एक दिन ऐसा रखें, हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें, राइस ले लें, हफ्ते में एक दिन जो है ना आप अपना अच्छा, ये गंदम ले आपने सकते हैं। वो भी तो अब बताया ये कि नहीं है कि आटे आप के अंदर जौ मिला दिया, बेसन मिला ये भी दिया, कर सकते तो हैं, वो भी कर सकते हैं, ये आपने बिल्कुल, बताया ना। बिल्कुल। अच्छा, हमारे दरमियान कॉलर हैं, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सरगोदा से शहबाज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो शहबाज, ठीक हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसा है कि मैं बात करना चाहता हूँ इमरान साहब से। मेरे मेदे में मैक्सिमम पेन रहता है और वज़न दिन ब दिन वीक होता जाता है, तो इससे मुताल्लिक मैं को से कोई अच्छा सा वो एक टोटका या वो लेना चाह रहा हूँ, जिससे मैं मेडिसिन तो काफ़ी खा चुका हूँ लेकिन उससे कोई अफाका नहीं हो रहा। इमरान साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनकी शहबाज उम्र, से? एज क्या है आपकी, उम्र कितनी है? 41 ईयर्स है मुझे। 41 है। अच्छा, ये मुझे बताएंगे सिर्फ आपको मैदे में पेन रहता है या फिर उसके साथ आपको कोई मोशन या कॉन्स्टिपेशन भी रहता है? क्योंकि नहीं, सिर्फ हल्की सी कब्ज की शिकायत रहती है जी, पेन रहता है मैदे में और कब्ज की शिकायत रहती है, गैस्ट्रबल बहुत होता रहता है। भूख वगैरह आपको प्रॉपर लगती है? हाँ भूख सही लगती है। ठीक है, ठीक है। तो मैं इनके बहुत लिए एक शुक्रिया, रेमेडी आपने कॉल बता किया, दूं। अभी इमरान साहब आपको बताएंगे। जी इमरान जी, साहब। अच्छा, इनको जो है एक तो सौंफ,
क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है कि जिनको मैदे में वरम हो, अच्छा ठीक ठीक है। है, तो उनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इनको एक तो सौंफ, दूसरी अजवाइन, ठीक है, अभी तो मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, वरना नहीं, मैं it's दिखा okay, देता। हाँ, ठीक है। सौंफ, अजवाइन, मक्को दाना, ओके ठीक है, और कलौंजी और सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है। तो सौंफ, अगर कब्ज रहती है तो थोड़ी सी इसमें सना मक्की भी डाल सकते हैं, 20 ग्राम सना मक्की डालें। सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम, और आपका मक्को दाना 25 ग्राम, और सना मक्की जो है इसमें 20 ग्राम डाल दें आप, ठीक है। इसको पीस कर आपने 1 चम्मच सुबह शाम खाना है, तो इससे आपका स्टमक भी साफ होगा, ठीक है, यानी कब्ज की जो शिकायत है वो भी दूर होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, मैदे में वरम हो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसको आप कंटिन्यू जो है 21 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मोहम्मद लेकिन कोशिश करें कि साथ में आप जो है ना इसके चावल, आलू, पराठे, बादी चीज़ों का परहेज करें। ये बहुत अच्छी, इस डाइट पे भी बात करेंगे। मोहम्मद इमरान साहब हार्बरिस्ट हमारे दरम्यान मौजूद है। यहाँ पर हम लोग लेंगे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड मोहम्मद इमरान साहब के साथ।